हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर 2022 और 17 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 16 अक्टूबर। तो यूएनएफएओ अर्थात यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर को हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर से भूखमरी को दूर करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल इंडिया कहाँ 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? हाल ही में कोल इंडिया कहाँ 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान में कोल इंडिया 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। अब राजस्थान में करेगी तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। उसके बाद अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में शुरू किया है। उसके बाद जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उसके बाद रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। उसके बाद एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। उसके बाद राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवलादीप घाना पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? हाल ही में आई WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 69%। तो आपका 1970 से 2018 के बीच वन्य जीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। अब WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका स्थापना कब होता है? तो WWF का स्थापना 1961 में होता है। इसका हेड क्वार्टर ग्लेन में है और इसके डायरेक्टर आपका मार्को लेवर्टिनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? हाल ही में डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गांधीनगर। तो गुजरात के गांधीनगर में 18 अक्टूबर को डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुजरात। तो आपका गुजरात में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। उसके बाद
गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। उसके बाद सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। उसके बाद स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। उसके बाद बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, उसके बाद कंकड़िया लेक है, धुल लेक है, उसके बाद खजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जेपी नड्डा। तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। इन्होंने गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के 1500 डॉक्टर्स ने आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है? हाल ही में किस देश के 500 डॉक्टर्स ने आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका के लगभग 500 डॉक्टर्स ने आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्रीजयवर्धनीपुरम कोटा है। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्रीजयवर्धनीपुरम कोटा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दिया है। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ उद्घाटन किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो यह आपका 121 देशों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान 107वां है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भूख के मामले में भारत का कंडीशन काफ़ी खराब है। भारत 121 देशों में 107वें स्थान पे है। भारत से अच्छा आपका पाकिस्तान 99वें स्थान पे है। श्रीलंका आपका 64वें स्थान पे है। बांग्लादेश 84वें स्थान पे है
और नेपाल आपका 81वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोवा। तो आपका गोवा 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल आपका पीएस श्रीधरन पिल्लाई हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। ध्यान देंगे, गोवा के नए पुलिस महानिदेशक जसपाल सिंह बने हैं। उसके बाद अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा। उसके बाद हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। उसके बाद साओ जुआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया है। उसके बाद 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऊना। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। ऊना में ही प्रधानमंत्री मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉबी कोल्टन का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में रॉबी कोल्टन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिनेता। तो रॉबी कोल्टन एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। तो आपका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 यह कैटेगरी में जारी किया गया। आपका 18 बड़े राज्य और 10 छोटे राज्य, बड़े राज्यों में आपका हरियाणा नंबर 1 पे है तथा 10 छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पे है। तो ध्यान रखेंगे, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 आपका यह 2 कैटेगरी में यह जारी किया गया है। इसमें 18 बड़े राज्य हैं जिनमें से हरियाणा प्रथम स्थान पे है और 10 छोटे राज्य हैं जिनमें से आपका सिक्किम प्रथम स्थान पे है। अब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ध्यान देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा विकसित करेगा। उसके बाद हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौता के लिए समझौता किया है। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। उसके बाद हरियाणा ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा। तो आपका भारत सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है। एक पॉइंट याद रखेंगे कि कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ती है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है?
तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मृणालिनी श्रीवास्तव। तो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।